वंशागति एकल संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने दो पादप के बीच में संकरण कराया और वो ऐसे पादप थे जिसमें 7 जोड़ी लक्षणों में से 6 जोड़ी लक्षण तो उसमें विपर्यासी लक्षण समान थे, सिर्फ एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण अलग था और मेंडल ने इन्हीं लक्षणों की वंशागति देखनी थी, इसीलिए उन्होंने सिर्फ यही लक्षण चुने। वही लक्षण कौन सा था, लंबाई का लक्षण, और उसको पता था कि लक्षणों का नियंत्रण जीन के द्वारा होता है। तो मेंडल ये देखना चाह रहा था कि लंबाई का लक्षण जनक पादप से संतति में कैसे जाता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाए तो उसे मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। मोनो मतलब एक, ठीक है, या फिर इस लाइन का अर्थ क्या है कि एक जीन मतलब एक जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहा है, ये मेंडल ने देखा। अब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया, मटर के पौधे पे किया। कौन सा लक्षण लिया, अब ध्यान से सुनो। मेंडल ने जो पादप लिए, कैसे पादप लिए, शुद्ध पादप लिए। मेंडल ने मटर का शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मैं लिख सकती हूं समयुग्मकी प्रभावी। चलो इसको हटाओ अभी, ठीक है। मेंडल ने क्या बताया, मेंडल ने बोला कि यार जब भी वो एक्सपेरिमेंट करेगा 3 स्टेप फॉलो करेगा। सबसे पहला स्टेप, जनक कैसे लेगा, शुद्ध जनक लेगा। अब आ जाओ, पहले क्या सोच रहा था मेंडल, ऐसे सोच रहा था कि F1 देखो, जब मैं लंबे और जब बौने पौधे का क्रॉस कराऊंगा, जब मैं लंबे और बौने पौधे का क्रॉस कराऊंगा तो दोनों के लक्षण मिक्स होंगे, लंबाई का लक्षण बौनेपन के लक्षण के साथ मिक्स होएगा और F1 पीढ़ी में मुझे इंटरमीडिएट प्लांट मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं लक्षण मिक्स नहीं होते हैं। इससे क्या पता चलता है कि एलील की मिक्सिंग नहीं होती है, एलील की मिक्सिंग नहीं होती है, लक्षण आपस में मतलब एलील की ब्लेंडिंग नहीं होती है, लक्षण आपस में मिक्स नहीं होते हैं। वापस सुन लो, मेंडल क्या सोच रहा था, जब मैं एक बहुत लंबे और एक बहुत छोटे पौधे के बीच में क्रॉस कराऊंगा, लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराऊंगा तो लंबाई का लक्षण और बौनेपन का लक्षण, लंबाई का लक्षण इस युग्मक में है, बौनेपन का लक्षण इस युग्मक में है। तो मेंडल क्या सोच रहा था कि दोनों के लक्षण, दोनों के एलील मिक्स हो जाएंगे और मुझे इंटरमीडिएट प्लांट मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, मेंडल को तो लंबा पौधा मिला। तो क्या प्रूफ होता है कि मिक्सिंग नहीं होती है, एलील की मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है, ब्लेंडिंग नहीं होती है। ठीक है भाई, मिक्सिंग नहीं हुई। फिर मेंडल ने F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया। जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया तो मेंडल ने देखा कि यार 3 पौधे लंबे मिले, एक पौधा बौना मिला, मतलब कहीं ना कहीं इस F1 पीढ़ी के अंदर, कहीं ना कहीं इस F1 पीढ़ी में बोनेपन का लक्षण भी था, परंतु वो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हुआ। क्या देखा मेंडल ने, मेंडल ने जब इस F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया, उस F1 पीढ़ी का उसी F1 पीढ़ी के साथ में क्रॉस कराया तो उसे 3 पौधे लंबे और एक पौधा बौना मिला। इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि इस F1 पीढ़ी में, इस F1 पीढ़ी के अंदर बोनेपन का लक्षण भी उपस्थित है, परंतु ये लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। इस F1 पीढ़ी में लंबाई और बोनेपन दोनों के लक्षण हैं, परंतु लक्षण हमको दिखता कौन सा है, सिर्फ लंबाई का। कहीं ना कहीं जो लंबाई का लक्षण है वह प्रभावी है, कहीं ना कहीं लंबाई का लक्षण प्रभावी है, इसीलिए उस लंबाई के लक्षण ने बोनेपन के लक्षण के प्रभाव को दबाया है। हम बात करते हैं शुद्ध और अशुद्ध की, ठीक है। तो देखो यहां पर सिर्फ आपका कैपिटल टी है, तो ये पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा पौधा है। यहां पर स्मॉल टी है, यहां पर स्मॉल टी है, तो ये कैसा है, शुद्ध बौना पौधा है। वहीं कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये आपका अशुद्ध लंबा पौधा है। अशुद्ध लंबा पौधा मतलब जिसके अंदर बोनेपन का लक्षण भी है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, हेटेरोजाइगस, है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो ध्यान से सुनो क्या होता है, मेंडल ने जब मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया, वापस पूरा रिकॉल कर रही हूं ताकि आपको 1%